Good morning, students. Myself Subhadra Sharma. Today I am going to explain some textbook exercises of standard 4th. And this is textbook exercises of Unit 6 and there is a poem and that poem name is Hivatha. So Hivatha poem की जो textbook exercises है that thing we will see today. Okay. Let's start. This is a park where children talk to different animals and birds. यह एक क्या है? पार्क है. where मीन जहाँ. where मीन जहाँ. WHERE where. where मीन कहाँ भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका वर्ड क्या हो रहा है? जहाँ पे चिल्ड्रन टॉक कर रहे हैं. what they are doing? talk. डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स. वो डिफरेंट जो एनिमल्स है और बर्ड्स है उनके साथ में वो क्या कर रहा है? टॉक कर रहा है. ओके कौन कर रहा है? चिल्ड्रन. अंडरस्टूड. राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द पिक्चर. आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं ये जो आपको नीचे पिक्चर दी है उसके बारे में. यूज कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड. कंप्लीट सेंटेंस एंड पंक्चुएशन. आपको यूज करने हैं वो 4 सेंटेंस लिखने में कैपिटल लेटर्स एंड रिक्वायर्ड. वेयर रिक्वायर्ड यानी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे कैपिटल लेटर्स आपको यूज करने हैं एंड कंप्लीट करना है सेंटेंस एंड पंक्चुएशंस वहाँ पे यूज करने हैं. अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट दिस इज वन टाइप ऑफ पिक्चर डिस्क्रिप्शन. यानी आपको वहाँ पे पिक्चर दी होगी उसका आपको डिस्क्राइब करना है उसके बारे में आपको लिखना है. सो दिस इज कॉल्ड पिक्चर डिस्क्रिप्शन. ओके सो लेट्स सी. ओके सो फ्रॉम दिस पिक्चर नाउ वी विल स्टार्ट. हमने ऊपर पिक्चर देखी तो पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज ए. पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज ए पार्क. पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? दिस इज ए पार्क. ये क्या है? पार्क का सीन है. सीन मीन दृश्य है. SCE यानी सीन. उसके बाद में डॉट लगा है यानी कि यहाँ पे सेंटेंस फिनिश हो रहा है. तो दिस इज ए पार्क सीन. अब दिस का टी मैंने कैपिटल लिखा है बिकॉज दिस इज फर्स्ट लेटर ऑफ दिस सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस आप जब स्टार्ट करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल. तो इसने ऊपर बोला है ना पिक्चर डिस्क्रिप्शन में कि आप जो भी लिखो उसमें फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल. तो दिस इज ए पार्क सीन. इन दिस पिक्चर वी कैन सी ए चाइल्ड. हम क्या देख सकते हैं? एक चाइल्ड देख सकते हैं. हु इज प्लेइंग विथ बर्ड्स एंड एनिमल्स. जो प्लेइंग कर रहा है मीन खेल रहा है. किसके साथ में? बर्ड्स के साथ में और एनिमल्स के साथ में. ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी. और वो कैसा दिखाई दे रहा है? लुकिंग मीन दिखाई दे रहा है. कैसा दिखाई दे रहा है? वेरी हैप्पी. वेरी मीन बहुत, हैप्पी मीन खुश. अब वो प्लेइंग कर, कोई भी बच्चा है ऑब्वियसली वो प्लेइंग करेगा बर्ड्स और एनिमल्स के साथ में तो कैसा होगा? हैप्पी होगा ना. तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है कि वो लड़का कैसा हो रहा है? बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा है. एंड ही वी विल यूज फॉर बॉय इन दिस पिक्चर डिस्क्रिप्शन. ही हमने किसके लिए यूज किया है? इस ड्राइंग के अंदर पिक्चर के अंदर जो बॉय है ना उसके लिए यूज किया है. ओके तो यहाँ पे 4 लाइन्स हमने लिखी है. दिस इज ए पार्क सीन. इन दिस पिक्चर वी कैन सी ए चाइल्ड हु इज प्लेइंग विथ बर्ड्स. जो खेल रहा है किसके साथ में? बर्ड्स एंड एनिमल्स के साथ में. एंड ही इज लुकिंग वेरी हैप्पी. और वो कैसा दिखाई दे रहा है? बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रहा है, खुश दिखाई दे रहा है. ओके नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डू द फॉलोइंग लिव. वेयर मीन कहाँ. डू द फॉलोइंग लिव यानी कि जो हमको नीचे दिए हुए हैं वो एनिमल्स कहाँ रहते हैं. तो लेट्स सी. ए बर्ड्स लिव इन ब्लैंक. अब बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? हमको ये ब्लैंक दिया है उसमें आपको लिखना है. तो आपको सबको पता है कि बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? वो घोंसला बनाकर रहते हैं. कहाँ पे रहते हैं? घोंसला बनाकर रहते हैं. नाउ बी नंबर. रेबिट्स लिव ब्लैंक. रेबिट्स लिव इन ब्लैंक. तो रेबिट्स कहाँ पे रहते हैं? ब्यूरो में रहते हैं. रेबिट्स कहाँ पे रहते हैं? ब्यूरो. BURROW ब्यूरो है ना. नाउ थर्ड वन इज बीवर्स लिव इन. बीवर्स क्या होता है? वन एनिमल. वन टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड बीवर्स. ये आपको हिवाता का जो स्टोरी पोयम जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था है ना. तो बीवर्स क्या होते हैं? वन टाइप ऑफ एनिमल. वो कहाँ लिव इन मीन रहते हैं. तो कहाँ रहते हैं? इन पॉन्ड. यानी कि इसके अंदर जो बीवर्स है एनिमल्स है क्योंकि वाटर एनिमल्स भी होते हैं ना बेटा. तो वो कहाँ रहते हैं? पॉन्ड के अंदर रहते हैं. किसके अंदर रहते हैं? पॉन्ड के अंदर रहते हैं.
Understood? Now our next question is describe Hiwatha, his home and friends in 10 lines. Describe करो हिवाथा के बारे में, his home यानी उसके घर के बारे में, and friends उसके दोस्तों के बारे में in 10 lines. 10 lines में हमको बताना है फर्स्ट हिवाता के बारे में, सेकंड हिज होम के बारे में, थर्ड उसके दोस्तों के बारे में. इन सब के बारे में हमको 10 लाइन में बताना है. तो इसका आंसर मैंने किस में लिख रखा है, वर्कशीट में. तो उसमें से आपको देख के लिखना है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डिड हिवाथा लव? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डिड हिवाथा लव? हिवाथा किसको लव करता था, क्या लव करता था? हियर आंसर इज, अब इसका आंसर हम किस में से लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे. जब मैंने आपको वर्कशीट एक्सप्लेन की थी तब बताया था ना कि हाउ टू मेक आंसर फ्रॉम क्वेश्चन. तो फर्स्ट यू विल राइट half answer from question. So first we will write hiwatha and we always write answer in past tense. So here action word is love, verb is love. तो love का हम past tense यूज करेंगे तो क्या होगा, loved. love का past tense क्या होगा, loved. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हिवाथा loved to learn the language of every bird and beast. हिवाथा loved कर रहा था क्या, टू लर्न यानी सीखने. लर्न का मीनिंग लर्नट होता है, यहाँ पे LEARNT लर्नट हो जाएगा. तो टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ एवरी बर्ड, वो सीख रहा था लैंग्वेज यानी भाषा, ऑफ एवरी बर्ड हर एक बर्ड की, और बीस्ट मीन एनिमल की. वो भाषा सीखने को उसको बहुत प्यार हो रहा था, यानी वो सब चीज़ें उसको बहुत अच्छी लग रही थी. हिवाथा को क्या पसंद था, जो एवरी बर्ड्स एंड बीस्ट की लैंग्वेज को सीखना. अंडरस्टूड? Now this is next page and question number 5. Match A and match A with B and write the complete sentence below. आपको मैच करना है A को B के साथ में और कंप्लीट सेंटेंस लिखना है. आपको यहाँ पे A कॉलम दिया है और बी कॉलम दिया है, यस और नो, लाइक ए मैचिंग. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं ना, उनको ए कॉलम वाले वर्ड्स को दूसरे वाले बी कॉलम वाले वर्ड्स के साथ में मैच करके एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना देना है. क्या करना है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना है. ओके, सो हम वो करेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो इसका फर्स्ट सेंटेंस बन रहा है, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट. व्हेनेवर, तो कॉलम ए का मैंने क्या लिया, व्हेनेवर. तो अब व्हेनेवर का मीनिंग मीन जब भी. अब उसका सेकंड बी कॉलम से क्या मैच हो रहा है, सेकंड वाली लाइन, आई एम हंग्री आई ईट. जब भी मैं हंग्री होता हूँ यानी भूखा होता हूँ तब मैं खा लेता हूँ. तो व्हेनेवर का हमने किससे मैच किया, आई एम हंग्री आई ईट. तो इसका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई ईट. जब भी मैं भूखा होता हूँ तब मैं खा लेता हूँ. नाउ सेकेंड, whoever comes first wins. अब ऑप्शन ए, कॉलम ए है, उसमें से हमने क्या लिया, whoever, और उसको किसके साथ मैच किया, comes first wins. whoever मीन जो भी, comes first यानी जल्दी आएगा, फर्स्ट आएगा, वो क्या हो जाएगा, wins. wins में जीत जाएगा. तो whoever को हमने किससे मैच किया, comes first wins. अंडरस्टूड? तो जो भी पहले आएगा वो पहले जीत जाएगा. अंडरस्टूड? थर्ड नंबर, wherever I go I have friends. wherever I go I have friends. मैं जहाँ भी जाता हूँ I have friends, मेरे वहाँ पे दोस्त होते हैं. तो यहाँ पे ए कॉलम का जो थर्ड वर्ड है wherever, wherever मीन मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, I go यानी मैं जाता हूँ, I have friends मेरे वहाँ पे क्या होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं. फ्रेंड्स होते हैं मीन मैं बना लेता हूँ, यानी कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ वहाँ पे अपना दोस्त बना लेता हूँ. अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गई हाउ टू मैच कॉलम ए टू बी, यस और नो? ओके. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. यानी कि यहाँ पे हमको जो वर्ड्स है लाइक माई, हिज, ही, योर, ये जो वर्ड्स है, माई मीन मेरा, माई की स्पेलिंग MY माई यानी मेरा, HIS हिज यानी उसकी, हिज वी यूज फॉर प्लूरल यानी ही के लिए के साथ में हम हिज यूज करते हैं. ही मीन वह, कोई मेन है उसके लिए हम ही यूज करते हैं. योर मीन तुम्हारा. तो ये जो 4 वर्ड्स है इनको यूज करके आपको ये स्टोरी फिनिश करनी है और वहाँ पे जो ब्लैंक दिए वहाँ पे प्रॉपरली लिखने हैं ताकि उस स्टोरी मीनिंगफुल लगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ए,
राम वॉज ए फार्मर। राम वॉज ए फार्मर। राम एक फार्मर था। अब राम इज ए बॉय। राम क्या है? एक बॉय, अदरवाइज मेन है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। तो हमने ऊपर ये ऑप्शन ही है ना, तो वो ले लिया। तो ही वॉन्टेड टू सेल, वो सेल करना चाहता था। SELL सेल, सेल मीन बेचना चाहता था। क्या बेचना चाहता था? हिज गॉड्स एंड शिप्स, उसकी जो गॉड्स है और शिप्स है उनको बेचना चाहता था। कौन बेचना चाहता था? राम। एंड वो क्या चाहता था? सेल करना। सेल मीन बेचना चाहता था। हिज मीन उसकी, तो आपने हिज भी वर्ड यूज में ले लिया। और उसकी गोड्स मीन बकरी, शिप मीन भेड़। तो राम नाम का जो फार्मर है, किसान है, वो अपनी क्या क्या बेचना चाहता था? गोड्स एंड शिप्स। सो ही वेंट टू द मार्केट। अब उसको सेल करना है, बेचना है, तो कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा। मार्केट मीन बाजार। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्केट? MARKET, मार्केट। एंड ही वेंट, वेंट मीन गया। देयर ही सोल्ड ऑल हिज एनिमल्स टू ए रिच मैन। वहाँ पे देयर मीन वहाँ पे। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ देयर? THERE। व्हाट इज द स्पेलिंग? THERE। देयर मीन वहाँ। ही सोल्ड, उसने सोल्ड। सेल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? सोल्ड। ये जो सेल है ना, SELL सेल, सेल यानी बेचना, तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा सोल्ड। SOLD, सोल्ड। उसने बेच दी। ऑल मीन सभी। हिज यानी उसकी, एनिमल, उसके जितने भी एनिमल्स थे वो किसको बेच दिए उसने? रिच मैन को। रिच मीन अमीर आदमी को उसने बेच दिए। एंड गॉट ए लॉट ऑफ मनी, और उसको क्या मिले? गॉट मीन मिले। क्या? ए लॉट ऑफ मनी। अब उसने इतने सारे एनिमल्स को बेच दिया है तो उसको क्या मिले? लॉट ऑफ मनी। मनी मीन रुपए, पैसे, बहुत सारे उसको मिले। अंडरस्टूड? अब आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो आपके पास क्या होते हैं? रुपए चले जाते हैं। परचेज करते हैं तो हमको रुपए देने पड़ते हैं, और सेल करते हो तो रुपए आते हैं, यानी आप लेते हो। तो उसने यहाँ पे क्या किया? सेल किए, तो उसके पास बहुत सारे मनी आ गई। अंडरस्टूड? When he was going back to his village, 3 thieves. When मीन जब, he was going यानी जा रहा था, back मीन वापस। कहाँ जा रहा था? To his village, अपने विलेज। 3 thieves। अब 3 मीन 3, thieves क्या होते हैं बेटा? चोर। जो थीफ होते हैं ना, THIEF, थीफ। थीफ का प्लूरल क्या हो जाता है? थीव्स। थिप का प्लूरल क्या हो जाता है? थीव्स। एफ को हटा के हम VES ऐड करते हैं, याद है रूल्स? तो थीव्स यानी 3 चोर उसको मिले। कहाँ पे? जब वो वापस लौट रहा था तो रास्ते में 3 चोर उसको मिले। स्टॉप हिम, स्टॉप्ड हिम। अब उसको रास्ते में जो 3 चोर मिले ना, उसने उसको क्या किया? स्टॉप कर दिया, यानी रोक दिया। स्टॉप, रुको। गिव अस ऑल योर मनी। गिव अस यानी हमको दो। ऑल योर मनी, तुम्हारी जितनी भी मनी तुम्हारे पास में है वो हमको दे दो। अब जब भी आपको कोई चोर मिलता है तो आपको क्या बोलता है? खाने के लिए तो ऐसे थोड़े बोलता है। वो क्या बोलता है? तुम्हारे पास जितने भी कीमती सामान हैं, जैसे कि रुपीज़ है या फिर ऑर्नामेंट्स है, वो सब मेरे को दे दो। तो सेम थिंग, वो 3 थीव्स उस राम को मिले तो उसको रोका, बोला स्टॉप। गिव अस यानी दे दो हमको ऑल योर मनी। राम वॉज वेरी क्लेवर। तो राम नाम का जो लड़का था वो कैसा था? बहुत ही क्लेवर था। क्लेवर मीन चतुर था, होशियार था। ही सेड, वो बोला, आई विल गिव। ये आई और अपोस्ट्रोफी डबल एल दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आई विल गिव, मैं तुमको दूंगा। क्या? आई विल गिव यू मनी। इसमें क्या आएगा ब्लैंक में आंसर? यू। YOU, यू मनी, मैं तुमको मनी दूंगा। किसको दूंगा? टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, यानी कि तुम 3 चोर हो ना, 3 थीव्स हो ना, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होगा, उसको मैं मनी दूंगा। क्यों बोला? क्योंकि बिकॉज ही वॉज क्लेवर, वो क्लेवर था ना, वो उनके अंदर ही फाइटिंग कराना चाहता था कि तुम्हारे अंदर जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको मैं ये दूंगा, मेरे को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने ऐसा बोला। ऑन हियरिंग दिस, और जैसे उन्होंने ये सब सुना, हियरिंग मीन सुनना, तो जैसे वो ये सब सुन रहे थे, द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देम सेल्फ। अब वो जो थीव्स है यानी चोर है, वो स्टार्ट हो गए क्या? फाइटिंग करना। फाइटिंग मीन झगड़ा करना। ये आप देख रहे हो पिक के अंदर, पिक्चर में वो तीनों चोर क्या कर रहे हैं? फाइटिंग कर रहे हैं। अमंगेस्ट यानी आपस में ही कर रहे हैं। देम सेल्फ, आपस में ये 3 चोर्स क्या करने लगे? फाइटिंग करने लगे। क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहते थे कि हम में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, तो जो स्ट्रांग होगा उसको क्या करेगा? ये राम नाम का जो लड़का है वो अपनी मनी दे देगा। वो ये उसकी क्या थी? एक ट्रिक थी। राम की क्या थी?
ट्रिक थी कि वो इन तीनों को लड़ाई करा दे और वो तीनों एक दूसरे से लड़ मर जाएं और वो वहाँ से निकल जाए। तो देखो नेक्स्ट लाइन क्या है, राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और जैसे ही वो तीनों चोर लड़ने लग गए तो राम यहाँ से धीरे से स्लिप्ड अवे हो गया, यानी धीरे से वहाँ से खिसक लिया। क्वाइटली मीन शांति से वहाँ से राम निकल गया, चुपचाप वहाँ से निकल गया। तो ये उस राम की क्या थी, ट्रिक थी, और वो क्या था, क्लेवर था ना, इसलिए उसने ये ट्रिक लगाई कि आप में से जो स्ट्रांग होगा उसको मैं अपनी मनी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या थी, स्टोरी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको भी ऐसा क्लेवर बनना है, जब भी आपके साथ में कोई मुसीबत आए, ऐसी आए, तो आपको क्लेवरली उसको हैंडल करना है, जैसे इस राम नाम के लड़के ने किया है। अंडरस्टूड। नाउ पोयम बी, यानी वो जो ए पोयम में हमको राम के बारे में देखा, अब सेकंड पोयम है बी। सिटिंग ऑन ए ट्री ए क्रो वॉज एंजॉइंग ए पीस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पे पिक में आप देख रहे हो एक क्रो है, वो क्या कर रहा है, सीटिंग यानी बैठा है, कहाँ पे, एक ट्री की ब्रांच के ऊपर बैठा और एंजॉइंग कर रहा है क्या, ए पीस ऑफ ब्रेड, पीस यानी टुकड़ा, ब्रेड के टुकड़े को लेकर बैठा, खा रहा है, उसको एंजॉय कर रहा है। ओके नाउ ए हंग्री फॉक्स वॉन्टेड टू हैव डेट ब्रेड। एक जो हंग्री, हंग्री मीन भूखी, हंग्री मीन एक जो भूखी फॉक्स है, येरी फॉक्स है ना, वो वांटेड टू हैव डेट ब्रेड। अब उसने देखा कि इस कौवे के पास में ब्रेड का पीस है और ये जो हंग्री फॉक्स है उसको वो पीस चाहिए था। तो उसने क्या बोला कि मैं ऐसा मांगूंगी तो दे देगा, नेवर, वो कभी नहीं देगा। तो उसने एक ट्रिक बोली, तो उसने ही सैड, यहाँ पे जो फॉक्स है उसके लिए हमने क्या यूज किया, ही सैड वेरी स्वीटली, उसने बोला बहुत ही स्वीटली यानी प्यार से बोला, डियर ब्रदर, डियर ब्रदर यानी डियर भाई, आई हैव हर्ड, देखो ये आई हैव बोलेंगे, आई अपोस्ट्रोफी वी ई को क्या बोलेंगे, आई हैव हर्ड, हर्ड मीन मैंने सुना था, डेट योर वॉइस इज वेरी स्वीट। अब आपको किसी से काम निकलवाना तो आप उसकी तारीफ करते हो, उसके साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हो, स्वीटली बात करते हो ना उससे, कभी रूडली थोड़ी बात करते हो। तो यहाँ पे फॉक्स को क्रो की बीक में यानी चोंच में एक पीस ऑफ ब्रेड दिख गया था, तो उसको ब्रेड लेना था, तो ऐसे बोलेगी कौवे मेरे को ब्रेड दो, तो दे देगा, नेवर। तो उसने क्या किया, स्वीटली उसके साथ बात की और उसको प्यार से बोला, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड, मैंने सुना था कि तुम्हारी वॉइस कैसी है, बहुत ही स्वीट है, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी, प्लीज मीन कृपया, सिंग यानी गाओ, ए सॉन्ग यानी गाना, फॉर मी यानी मेरे लिए, तो प्लीज मेरे लिए गाना गाओ। कौन बोला, फॉक्स बोला, किसको बोला, क्रो को बोला। अंडरस्टूड। द फुलिश क्रो ओपनड हिज बीक, अभी जो फुलिश क्रो है, फुलिश मीन मूर्ख, स्पेलिंग ऑफ फुलिश FOOLISH, फुलिश FOOLISH, फुलिश मीन मूर्ख। जो क्रो है उसने ओपन किया, हिज बीक मीन चोंच, बीक BEAK बीक, बीक मीन चोंच। तो जैसे उसने गाना गाने के लिए अपनी चोंच को ओपन किया, एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो पीस ऑफ ब्रेड है वो क्या हो गई, फेल डाउन मीन नीचे गिर गई। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन हिज माउथ, और ये जो फॉक्स है उसने पिक्ड इट अप, पिक्ड इट यानी कि उठा लिया, इट मीन ब्रेड को, अप मीन ऊपर, इन हिज माउथ अपने माउथ में उसने उसको उठा लिया, किसको, जो ब्रेड फेल डाउन हो गई थी ना, गिर गई थी, उस ब्रेड को उसने अपने माउथ में उठा लिया। एंड रेन अवे, और वहां से रेन अवे यानी दौड़ गए। अंडरस्टूड। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखना मिलता है कि जब भी पुलिस आपको क्रो नहीं बनना है, आपको क्लेवर फॉक्स बनना है और आपको अपना काम चतुराई से निकाल लेना है। ओके नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज एंड एक्सरसाइज 7। सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड, कुछ वर्ड्स के सिमिलर साउंड्स होते हैं, यानी एक जैसे साउंड्स होते हैं, बट डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मीन अलग अलग होते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आपको चूज करने हैं करेक्ट वर्ड, कहाँ से, फ्रॉम द बॉक्स, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए ना उनको फिल करना है, ये जो ब्लैंक दिए उनको फिल करना है, कैसे, चूज करके करेक्ट वर्ड बॉक्स में से। ओके तो यहाँ इसमें हमको क्या करना है, कुछ वर्ड्स है जिनके साउंड सिमिलर है बट उनके जो मीनिंग्स है वो डिफरेंट है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 ए, द बर्ड सीट्स ऑन ए बो, तो देखो यहाँ पे ये आपको बॉक्स दी है BOW बो, BOUGH बो, दोनों का साउंड वही होता है बो।
तो BOW बो यानी कि धनुष बाण होता है जिसके अंदर रखते हैं ना, वो होता है। तो जो धनुष होता है उसको बो बोलते हैं। एंड बो BOUGH यानी कि ये जो टहनी होती है ना, दिखाई दे रही है आपको ड्राइंग के अंदर, यस और नो, ये ड्राइंग के अंदर ये जो टहनी दिखाई दे रही है, लकड़ी स्टिक दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बो। तो यहाँ पे बर्ड्स किसके ऊपर बैठे हैं, इस बो के ऊपर बैठे हैं। तो आप यहाँ पे कौन सा बो यूज करोगे, BOUGH बो, BOUGH बो वाली स्पेलिंग यूज करोगे। ओके, नाउ बी, द स्क्विरल हैज ए लॉन्ग ब्लैंक। अब जो स्क्विरल है उसके एक लॉन्ग ब्लैंक क्या होती है, TAIL टेल होती है कि TALE टेल होती है। देखो दोनों का साउंड सेम है, TAIL टेल एंड TALE टेल। तो TAIL टेल का मीन होता है पूंछ और TALE टेल का मीनिंग होता है स्टोरी। TALE टेल का मीनिंग क्या होता है, स्टोरी, और TAIL का होता है पूंछ। अंडरस्टूड। इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है बट साउंड इज सेम। तो हियर द स्क्विरल हैज ए लॉन्ग टेल, जो स्क्विरल है उसकी क्या है, एक लॉन्ग टेल है, टेल मीन पूंछ है। तो हम कौन सी स्पेलिंग यूज करेंगे, TAIL टेल। नाउ सी, आई हैव टू लीव एट ब्लैंक। अब आपको यहाँ पे ब्रैकेट में 2 दिया है, TOO दिया है एंड TWO2 दिया है। दोनों का साउंड क्या होता है, 2। तो TOO2 का मीनिंग होता है भी एंड TWO का मीनिंग होता है 2। गिनती होती है ना, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, तो वो वाला 2। तो आई हैव टू लीव एट 2 यानी कि मैं लीव हो जाऊंगा, यानी यहाँ से चला जाऊंगा कब, 2 बजे, यानी 2 बजे मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ओके, दिस सम इज ब्लैंक। अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं राइट और राइट, दोनों का साउंड सेम है, राइट और राइट। तो RIGHT राइट मीन सही है एंड WRIT राइट मीन लिखना, तो दोनों का सेम है। बट यहाँ पे क्या आएगा, दिस सम इज राइट। यह सम मीन ये क्वेश्चन, जो मैथ्स में सम होते हैं ना क्वेश्चन, उसको बोलते हैं सम। तो ये सम कैसा है, राइट है। तो इसमें कौन सा राइट आएगा, RIGHT राइट, यानी ये राइट है सम। Now E number, I can blank the bird song. I can blank the bird song. मैं क्या कर सकता हूँ, birds के song, या अपोस्ट्रोफी लिया ना, इसका मीनिंग क्या होता है, birds क्या song। तो HEAR here, HERE here, दोनों का साउंड सेम है। HEAR भी here होता है और HERE भी here होता है। तो यहाँ पे HEAR होता है ना, उसका मीनिंग होता है सुनना, और HERE इसका मीनिंग होता है यहाँ। तो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, HEAR। तो आई कैन हियर द बर्ड सॉन्ग, मैं सुन सकता हूँ बर्ड्स का सॉन्ग। तो यहाँ पे HEAR आएगा। ओके, F नंबर, डू यू ब्लैंक ए सीक्रेट, डू यू ब्लैंक ए सीक्रेट, क्या तुम जानते हो एक सीक्रेट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस में 2 नो दिए हैं, फर्स्ट वन इज नो एंड सेकंड वन इज ऑल्सो नो। दोनों का साउंड क्या होता है, नो। तो NO नो, नो का मीनिंग क्या होता है, नहीं। KNOW नो मीन जानना, दोनों का साउंड नो है बट मीनिंग डिफरेंट है। नो मीन नहीं एंड सेकंड नो मीन जानना। तो इसमें कौन सा आएगा, KNOW नो वाला आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डू यू नो ए सीक्रेट, क्या तुम जानते हो एक सीक्रेट। सीक्रेट मीन रहस्य, सीक्रेट मीन रहस्य, राज की बात। तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट। ओके, नाउ G नंबर, द किंग सिट्स ऑन द ब्लैंक, द किंग सिट्स ऑन द ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, थ्रॉन और थ्रॉन। तो फर्स्ट वन इज THROWN, थ्रॉन। तो थ्रॉन मीन ये थर्ड फॉर्म होता है थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है ना बेटा, वो स्पेलिंग है THROWN, थ्रॉन, ये थर्ड फॉर्म है। एंड THRON थ्रॉन, थ्रॉन मीन वो सिंहासन होता है ना, राजा जिस पे बैठते हैं, उसकी गद्दी पे बैठते हैं, तो दैट इज कॉल्ड थ्रॉन। तो द किंग सिट्स ऑन हिज ऑन द ब्लैंक थ्रॉन। तो यहाँ पे सेकंड वाला थ्रॉन आएगा, THRONE थ्रॉन, थ्रॉन मीन सिंहासन। दोनों का साउंड सेम है, थ्रॉन एंड थ्रॉन। एंड फर्स्ट वन इज थर्ड फॉर्म ऑफ थ्रो, थ्रो मीन फेंकना, एंड थर्ड वन इज सिंहासन, जो राजा जिस आसन पर बैठते हैं ना, जिस कुर्सी पे बैठते हैं, उसको बोलते हैं थ्रॉन। ओके, नाउ H, ही इज अवर ब्लैंक,
वह हमारी स्कूल का नाम। ऑप्शंस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, दोनों का साउंड सेम है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। फर्स्ट क्या है, PRINCIPAL प्रिंसिपल, वो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है। एंड सेकेंड PRINCIPLE प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। प्रिंसिपल यानी कि जो आचार्य होता है उसको बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है सिद्धांत। तो ही इज आवर स्कूल, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल आएगा, फर्स्ट वाला। कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि सिद्धांत तो आएगा नहीं, तो फर्स्ट वाला आएगा। तो ये राइट आंसर इज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग लिखोगे, PRINCIPAL। कौन सी स्पेलिंग लिखोगे, PRINCIPAL, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। अंडरस्टूड। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाली स्पेलिंग लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आवर textbook exercise is over, so you have to write all these exercise in your textbook. This is your homework. So I hope you enjoy this video very much. Thank you.